इन दिनों में हम लोग प्रेरितों के विश्वास पर मनन कर रहे हैं और धीरे धीरे शब्द दर शब्द हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों को प्रेरितों के विश्वास के दौरान हम जो अपना विश्वास वचन बोलते हैं, दोहराते हैं, वो समझने में बहुत मदद मिली है। तो हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ तक आप लोग भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया। यहां तक की स्टडी हम लोगों की हो चुकी है। आज हम लोग जिस शब्द पर मनन करने जा रहे हैं वो है गाड़ा गया। बहुत से लोग समझते हैं कि छोटी सी बात है, लेकिन आज थोड़े समय में परमेश्वर का वचन हमसे आज कुछ कहने जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही मैं एक दो ऐसे प्रश्नों को भी छूने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों के मन में सताने का कारण बन गए हैं और कुछ लोगों के भटकने का कारण बन गए हैं इस शब्द की वजह से। तो मेरे साथ में आप लोग अपनी अपनी बाइबल को भी तुरंत निकाल लीजिए और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय को देखते आ रहे हैं। मैं 38वें वचन के आगे चलूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 38 से आगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। ये वचन वास्तव में बहुत लंबा चौड़ा है, फिर भी मैं धीरे धीरे इन बातों को स्पष्ट करूंगा। इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए और उसके बाद हम लोग फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन चर्च की आराधना करते हैं। कहीं कहीं 3 घंटे की आराधना होती है, कहीं कहीं 6 घंटे की आराधना होती है। और इस दौरान प्रभु यीशु के क्रूस पर से कहे गए 7 वाणियों पर मनन किया जाता है। 7 स्पीकर्स होते हैं या कोई स्पेशल स्पीकर आकर इन वचनों को बड़े विस्तार से, गहराई से उन सारी बातों को सुनाता है। तब वो आखिरी वचन पर आ जाते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना प्राण अपने पिताजी के हाथ में सौंप दिया और यह कहकर वे, उनकी मृत्यु हो जाती है, वे मर गए। और इसके बाद क्या होता है? चर्च की आराधना समाप्त हो जाती है और चर्च की आराधना समाप्त हो जाने के बाद लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं और उसके बाद सैटरडे, रेस्ट डे बोलते हैं, सब्त का दिन होता है। और उसके बाद संडे को जब एकदम आते हैं तो एकदम हालेलुया वाले गीत गाते हैं, मतलब हमारा प्रभु यीशु जी उठा है, जी उठा है, सचमुच जी उठा है, इस प्रकार से। तो 7वीं वाणी के बाद में और यीशु के जी उठने के बीच की जो घटनाएं हैं उन पर बहुत कम मनन होता है, लेकिन आज हम उन्हीं बातों को देखने जा रहे हैं। तो इन बातों के बाद की जो घटना है, मतलब जितना आपको पहले से मालूम है, उसके बाद में देखिए क्या होता है। यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया, उसके बाद में देखिए क्या होता है। प्रभु यीशु ने जब अपना प्राण त्याग दिया, वहां पर जो सूबेदार था, पलटन का जो लीडर था, उसने भी देखा, धर्मी पुरुष कहता है, और वहां जो भी बातें हुई वो सब भी सुसमाचार में लिखी हुई है। लेकिन अब इन बातों के बाद में लिखा है, अरिमतिया के यूसुफ ने, एक नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस हुआ है। इस व्यक्ति का नाम अभी पहली बार हम लोगों के सामने रखा जा रहा है और वो है यूसुफ। और ये अरिमतिया का यूसुफ है और इंट्रोड्यूस करते समय उसे क्या बताया जा रहा है कि वो यीशु का चेला था। मैंने कई बार प्रभु यीशु के चेलों के बारे में बच्चों से पूछा, जवानों से पूछा, चर्च में पूछा। लोगों ने 12 चेलों के नाम सरपट बता दिए, फटाफट बता दिए। मैंने कहा और कोई चेला याद आता है क्या? और कोई चेला याद आता है क्या? तो लोग सोच में पड़ गए, पौलुस का नाम बता दिए, फिर प्रेरितों के काम में चल के और भी कुछ नाम बता दिए, लेकिन
इस पैसेज में आ रहे हैं, दो लोगों के नाम पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, जबकि बाइबल हमको बहुत स्पष्ट बताती है कि वह यीशु का चेला था। इस बात से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि संभव है आपके पड़ोस में रहने वाला कोई ना कोई व्यक्ति यीशु का चेला है। प्रभु यीशु जिस नजर से उन्हें देखता है, या वो व्यक्ति जिस नजर से यीशु को देखता है, वो यीशु का चेला हो सकता है। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि आप जिनके साथ में उठते बैठते हैं वो यीशु का चेला है। यूसुफ अरमतिया का जो था वो यहूदियों के सभाओं में रहा करता था, लोगों के बीच में रहा करता था, लेकिन कोई जानता नहीं था इस दिन तक कि यह प्रभु यीशु का चेला है। इसलिए कई बार मैं और आप अपने आप को जज बनाने से रोक लें। कई बार हम लोग ना दूसरों के ऊपर कुछ सुना देते हैं, न्याय बन जाते हैं हम लोग, और वो वैसा है और वो ऐसा है बोल जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि ये यीशु का चेला था। यहूदियों ने तो उससे क्रूस पर चढ़ा दिया, और ये भी यहूदियों में से ही है, तो हमने यूसुफ अरमतिया के व्यक्ति को यहूदियों के ग्रुप में खड़ा कर दिया और उंगली उठा के बोलते हैं इन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। ध्यान रखिएगा, यीशु का चेला यूसुफ अरमतिया का, लेकिन दुनिया नहीं जानती। कुछ दिन पहले मैंने एक आप लोगों को घटना बताया था कि जब मैं पुणे के रास्ते से जा रहा था, ट्रेन में थे हम लोग, और जब ट्रेन में गीत गा रहे थे मसीह के, तब अचानक कुछ लोग आकर बैठे, जिसमें से एक अच्छा हट्टा कट्टा ऊंचा पूरा था और वाइट ड्रेस में, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, और आके हम लोगों के सामने ऐसा बैठ गया। और फिर हम लोगों का नाम पूछा, और फिर नाम को सुनकर कुछ लोगों के नाम बड़े ऐसे थे कि पहचान में आ जाए, तो उसने बोला क्रिश्चियन हो। तो हमारे ग्रुप में जो लोग थे, कैंप जा रहे थे हम लोग पुणे की तरफ, खंडाला तरफ में, तो वहाँ पर जा रहे थे। जवान बच्चों ने धीरे धीरे डट के सहम करके बोला हाँ हम लोग क्रिश्चियन हैं और कैंप में जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा प्रेज द लॉर्ड, और उसने कहा कि मेरा नाम जोशी है और मैं इसी शहर में पुणे में रहता हूँ और मैं भी चर्च के लिए जा रहा हूँ। बहुत से लोग इस तरीके से लोगों को देखकर, लोगों का पहरावा देखकर, उनका चेहरा देखकर ऐसा समझ लेते हैं कि ये मसीह विरोधी हैं, लेकिन बहुत से चेले भारत देश में, बहुत से शिष्य प्रभु यीशु मसीह की सारी दुनिया में। और जिस दिन हम लोग स्वर्ग पहुंचेंगे ना, इतनी बड़ी भीड़ दिखाई देगी, और उस भीड़ में ऐसे कई लोग दिखेंगे हम लोगों को जिनके लिए हम लोगों ने अंदाज नहीं लगाया था कि स्वर्ग में जाने के बाद इनके बाजू में हमको खड़े रहना पड़ेगा। तो यीशु का चेला था, बहुत स्पष्ट लिखा है यूसुफ ने जो यीशु का चेला था। चेला बोलने का मतलब प्रभु यीशु के अनुयायी, प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला। द वन हु फॉलोज द डिसिप्लिन इज अ डिसाइपल। तो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों से हटकर जरूर था। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। लेकिन मुझे खुशी है कि आज यह डर निकल गया। आज उसे कोई डर नहीं है कि दुनिया मुझको चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपने प्रेम को आज नहीं रोक सकता। और वो प्रभु यीशु के लिए आगे बढ़ता है। सारे यहूदी लोगों ने उसको देखा होगा कि अरे ये यीशु की तरफ जा रहा है, यीशु की लोथ को लेने जा रहा है, उसकी देह को लेने जा रहा है। लेकिन उसने अब तक जो छिपा करके रखा था अब खुल गया। प्रभु यीशु के विषय में बहुत से लोग समाज के डर की वजह से अपने विश्वास को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं और आप उन लोगों के साथ में ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करें कि वे अपने विश्वास को, अपने मत को अपने लोगों के सामने रख सकें, उनको हिम्मत दें। आप भी उनके साथ में, आप उनसे प्रेम करते हैं, हम सब एक हैं, इस प्रकार से। तो अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो इस बात को नहीं छुपाया, और लिखा है कि वो पिलातुस के पास में जाता एक विनती को लेकर। अगर हम यूसुफ ऑफ अरिमतिया के बारे में ही सोचें तो यहां पर हमको जो बताया गया है कि वो शिष्य था, और एक गुप्त शिष्य था, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था उस बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय में देखिए, मैथ्यू 27 वर्स 57। तो वहां पर इस यूसुफ के बारे में एक और शब्द मिलता है, धनवान था। तो बहुत से धनवान लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि क्या हम स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं हैं, परंतु मैं यूसुफ अरमतिया वाले को देख रहा हूं कि बाइबल बताती है कि वो तो धनवान था,
बहुत पैसे वाला था, कोई चीज की कमी नहीं होगी उसके पास, लग्जूरियस जीवन जी रहा होगा, ऐसा धनवान व्यक्ति भी यीशु का चेला था। और तो और मरकुस के 15वें अध्याय में देखिए और उसके 43वें वचन में लिखा है कि वह सिन्हाद्रिन का सदस्य था। जो एक प्रकार से यूं समझिए कि हमारे देश में जैसे पॉलिटिकल फील्ड में एक मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स एक ऊपर वाली श्रेणी होती है, उसके बारे में लिखा ये मुख्य सदस्य था। तो वैसे यहूदी लोगों का जो एक बड़ा जमघट है, एक ग्रुप है, उसमें उसके लिए लिखा है कि वो एक प्रमुख स्थान रखता था, प्रमुख स्थान रखता था। तो एक ऑर्डिनरी मेंबर नहीं था एकदम से, यानी छोटा सा कोई नगर सेवक वाला नहीं था, परंतु एक बहुत ऊंचा पद रखने वाला धनवान व्यक्ति जो प्रभु यीशु का चेला था। लेकिन चौथे सुसमाचार में, यानी कि लूका रचित सुसमाचार में, उसके बारे में जो लिखा है वो मुझको बड़ा प्यारा लगता है। लूका के 23वें अध्याय में देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 50वें वचन में लिखा है अरमतिया के यूसुफ के विषय में कि वह सीधा मनुष्य, और एक और शब्द आया है धर्मी मनुष्य, सीधा और धर्मी मनुष्य। ये वाले जो शब्द हैं ये बाइबल में और भी लोगों के लिए लिए गए हैं। नूह के लिए लिया गया, वो धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब के लिए लिया गया है। हम अब्राहम को भी धर्मी ठहराया जाता है, देखते हैं, मूसा को देखते हैं। इस प्रकार से खास श्रेणी के लोगों को देखते हैं। अब अचानक आप अरमतिया के यूसुफ को भी देखिए कि वो धर्मी करके गिना गया, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होते हैं। उत्पत्ति में आप हनोक के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर उसको अपने पास बुला लेता है। यानी परमेश्वर के साथ में रहने वाले लोगों को परमेश्वर धर्मी कहता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यूसुफ अरमतिया वाला जो है, जिसके बारे में कुछ वर्णन नहीं आया, लेकिन चारों सुसमाचार इसके बारे में बताते हैं अलग अलग तरीके से। ये धनवान था, ये यीशु का चेला था, सिन्हाद्रिन का प्रमुख सदस्य था, सीधा था और धर्मी था। ये सारी बातें एक मनुष्य में हो सकती है। आज वो अपने विश्वास को सामने बता रहा है, और जब वो पिलातुस के पास में जाता है और पिलातुस से विनती की, एक एप्लीकेशन दिया उसने, और वो क्या कहना चाह रहा है कि वो यीशु के शव को ले जाना चाहता है। क्या मुझे अनुमति है कि मैं यीशु के शव को ले जा लूं? पिलातुस गवर्नर है, उसके पास में बहुत सारे अधिकार है, और वो उसी समय न्याय की सीट पर भी बैठा हुआ था। आज इस बात को भी वो बड़े जांच करके कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार में आइएगा और उसके 15वें अध्याय में, मरकुस के 15वें अध्याय में और उसके 44वें वचन से देखे, मैं पढ़ता हूं। जब पिलातुस के पास में यूसुफ आता है और उसका शव मांगता है, तो लिखा है पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया। यीशु के बारे में लिखा है। तब उसने सूबेदार को बुलाया और पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हो गई है। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, कंफर्म कर लिया कि यीशु की मृत्यु हो चुकी है। यह स्टेप भी बाइबल में बहुत जरूरी स्टेप है, प्रभु यीशु का मरना। बहुत सारे लोग जो सुसमाचार के विरोध में बात करते हैं, क्रिस्त विरोधी लोग बात करते हैं, उनमें से एक समूह यह भी कहता है कि यीशु मरा ही नहीं, यीशु को क्रूस पर मरने से पहले उतार लिया गया और उसे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बाइबल बताती है कि रोमी सरकार ने, रोमी गवर्नर ने अपने सूबेदार से यह कंफर्म करवाया। अब ये सूबेदार जो है, इसने कई लोगों को जान से मारा होगा, एग्जीक्यूट किया होगा, क्रूस पर मारा होगा, तो वो जानता है कि किस व्यक्ति को मैं जीवित कहूं और मरा कहूं। तो सारे टेस्ट उसने किया होगा, और उसके बाद में आकर के वो सबूत देता है और कहता है, जी हां पिलातुस जी, प्रभु यीशु का मृत्यु हो चुकी है। और जब पिलातुस को कंफर्म हो जाता है कि यीशु की मृत्यु हो गई है, उसके बाद में पिलातुस ऑर्डर इशू करता है, और यूसुफ अरिमतिया का जो रहता है,
उससे कहता है कि जा करके यीशु के शव को तुम ले सकते हो। बड़ा दुख होता है यह बात को जान करके कि प्रभु यीशु के इस समय 11 चेले थे, लेकिन उन 11 चेलों में से कोई सामने नहीं आया। एक सुसमाचार में यीशु के परिवारजनों का वर्णन है, भाइयों का वर्णन है, बहन का वर्णन है, लेकिन परिवार के जनों में से भी कोई सामने नहीं आया। ऐसे समय में एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया नहीं जानती थी, वो आगे बढ़ता है और परमेश्वर की योजना में अपना नाम लिखा देता है और वो प्रभु यीशु की देह को लेता है। और उसके बाद 39वां वचन देखेंगे, यूहन्ना 19:39। निकोदेमस भी, अब देखिए दूसरा व्यक्ति आया है। अब निकोदेमस का जो नाम है ये बाइबल में 3 ही बार आया है, और इस निकोदेमस ने इस अंतिम समय फिर एक बार, पहली बार जब आया था तो छुप के आया था। अरमतिया का यूसुफ भी जरूर यीशु से कभी ना कभी अंधेरे में रात को, आधी रात को जाकर मिला होगा और प्रभु यीशु से बातें सुनता होगा, और यीशु भी जानते थे कि ये मेरा चेला है। निकोदेमस भी यूहन्ना के 3 अध्याय में रात को पहली बार आया था। उस दिन से लेकर अब यूहन्ना के सुसमाचार के अंत में पहुंच गए, मतलब पहले दिन से लेकर आज तक, प्रभु यीशु की सेवकाई के पहले समय से लेकर अब अंतिम समय तक, क्रूस पर चढ़ाए जाने तक, निकोदेमस भी यीशु का शिष्य रहा। अब यूसुफ के साथ में निकोदेमस भी सामने आ गया। निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, उसी दिन का वर्णन कर रहे हैं। लिखा है 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। और प्रभु यीशु को उन्होंने, यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्यों के साथ कफन में लपेट लेते हैं। देश के साथ साथ या संस्कृति के साथ साथ कहिए, जो गाड़ने की विधि होती है उसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यहूदी लोगों में भी दफन किया जाता है या गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जाता है। प्रभु यीशु की देह को भी उन्होंने यहूदियों की रीति के अनुसार, और उस रीति के अनुसार क्या हुआ है, जैसे कि यहां पर एक पुरुष की मृत्यु हुई है तो पुरुष लोग ही सामने आते हैं और सबसे पहले जल से, पानी से उस शव को पूरा सर से पांव तक धोया जाता है। और पुरुष व्यक्ति का शव है, इसलिए स्त्रियां यहां पर नहीं होंगी, स्त्रियां सब दूर हैं। आप लोग आगे भी चल के देखेंगे कि स्त्रियां दूर से देख रही हैं। तो उसको लाया जाता है और उसको धोया जा रहा है, और धोने के बाद में उस पर इत्र छिड़का जा रहा है, सुगंधित द्रव्यों को छिड़का जा रहा है। और जो कपड़ा होता था वो कपड़े की वास्तव में पट्टियां होती थी। इसका वर्णन हम लोग यूहन्ना 11 में भी, लाजर के समय भी वो उसमें डिप किया हुआ उसके शरीर पर लपेटा जाता, और ये लपेटे जाने के बाद में इसको मान लीजिए गड्ढे में या गुफाओं में ले जा करके रख दिया जाता था। इस प्रकार से यूसुफ कर रहा है, अरमतिया वाला, और निकोदेमस कर रहा है, क्योंकि लिखा है तब उन्होंने, यानी यूसुफ ने और निकोदेमस ने यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उसे कफन में लपेटा या कफन में लपेट करके उसे सही स्थान पर रख दिया। यहां पर एक बात और गौर करिए, लगता है निकोदेमस भी धनवान है। क्यों? क्योंकि निकोदेमस ने अपने साथ में क्या लेकर के आया है? 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा लाया है। और जिन लोग बहुत इत्र में रुचि रखते हैं उनको ये दोनों शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जिन लोगों को सेंट में या अत्तर में कोई रुचि है वो उनके बारे में बता दूं कि गंधरस और एलवा ये दोनों सुगंधित द्रव्यों में आते हैं, अत्तर की क्वालिटी में आते हैं और बहुत महंगे आते हैं। सेंट की बोतल हमको 100 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन अत्तर की बोतल 100 रुपए में अगर आप खरीदने जाएंगे तो वो आपको 1 बूंद या उससे भी कम देंगे, 1 बूंद। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यहां पर 50 सेर लिखा हुआ है। 50 सेर का मतलब हुआ, अभी सेर में नहीं होता, अगर मैं किलो में बताना चाहूं तो करीब करीब 35 किलो। और यदि मैं उसको आज के समय में वैल्यू देखूं कि गंधरस की और
एलवा का अगर 50% भी मिक्स है और 35 kg है तो करीब करीब 12 लाख रुपये आज की कीमत होती है। निकोदेमस ने भी अपने आप को छुपा करके कुछ ऐसा नहीं, परंतु ऐसा जो प्रकट हो जाए, वास्तव में इतना सारा नहीं लगता है किसी को कफन में लपेटने के लिए दफन करने से पहले, लेकिन इतना सारा था तो मैं अंदाज लगाता हूं उसने उस पूरे फर्श पर एक इतनी मोटी कोटिंग डाल दिया होगा। 35 किलो के करीब इतना सारा गंधरस वहां पर था, तो उसने पूरे कमरे को ही मानो बिछा दिया था उस सुगंधित द्रव्य से। लेकिन इस समय मैं आपको गंधरस के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में चलिएगा और उसके 9वें वचन में से आपको बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 9वें वचन के आगे। यहां पर प्रभु यीशु के जन्म के बाद की घटना है। ज्योतिष लोग आए हैं और कई बार यहां पर 3 प्रकार के गिफ्ट्स थे। यह सोच करके हमें लगता है कि ज्योतिष लोग भी 3 ज्योतिष आए होंगे, 3 राजा भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि इस प्रकार से दूर देश से आए हुए हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर के आए हैं। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर, अभी देखिए उसको 3 गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। प्रभु यीशु बहुत छोटे से हैं, उम्र का यहां पर वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय बीत चुका था जन्म के बाद में। ये तीनों जन 3 गिफ्ट्स अपने अपने दे रहे हैं। अपना अपना थैला खोलकर पहले वाले ने दिया सोना। सोने का जो गिफ्ट होता है ये किंग्स गिफ्ट कहलाता है, मतलब राजाओं का गिफ्ट कहलाता है। राजा, एक राजा दूसरे राजा को अगर गिफ्ट देगा तो कोई ऐसी चीजें नहीं देगा जो घर के सामान की होती है। अक्सर हम लोग डिनर सेट दे देते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें, लेकिन राजा एक राजा को सोना गिफ्ट में देता है। तो ठीक है, हम लोग प्रभु यीशु को राजा, बल्कि राजाओं का राजा, और अब हमने क्रूस पर उसको तो यहूदियों का राजा वरन संसार का राजा उसको करके देखा है। ठीक है, राजा करके उसे घोषित कर दिया एक सोने के गिफ्ट ने। दूसरा व्यक्ति सामने आता है और उसको लोबान देता है। लोबान का जो गिफ्ट होता है यह एक प्रीस्ट को दिया जाने वाला गिफ्ट है, यानी जो याजक है ऐसे व्यक्ति को यह दिया जाने वाला गिफ्ट है। ये वो द्रव्य है या वो चीज है जो चढ़ावे में, सुगंधित चढ़ावे में उपयोग में आती है। आजकल भी मार्केट में आप चाहें तो ये चीज मिल सकती है लोबान, लेकिन जो वो मंदिरों में चढ़ाया जाता था उसके बनाने की विधि ही अलग होती थी, बहुत शुद्ध होता था। यीशु को यह दिए जाने की बात से मैं ये भी समझता हूं कि प्रभु यीशु हमारा याजक है, परंतु बाइबल तो कहती है महायाजक है, और वो भी मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का, अनंत काल का याजक है। तो राजा भी है, महायाजक भी है, ये समझ में आ गया। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने जब अपनी गिफ्ट खोला तो क्या देता है? गंधरस की भेंट चढ़ाई। यदि आप किसी ज्यूइश फैमिली को भेंट दे रहे हैं जिस दिन उनके घर में कोई मृत्यु हुई है, तो एक सलाह देना चाहूँगा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। भारत देश में तो हम लोग फूल भी ले जा लेते हैं, माला ले जा लेते हैं। ज्यूइश फ्यूनरल्स में प्लीज़ फूल पत्तियाँ इस प्रकार की चीज़ें ना ले जाएं। कपड़ा ले जा सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा, या फिर गंधरस ले जा सकते हैं, या फिर कई बार पैसे भी देते हैं। पर पैसे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि साधारणतः वो परिवार जब पहली बार उनका चूल्हा जलता है तो वो गांव के सारे गरीब लोगों को अपने घर पर खाने पर बुलाते हैं। तब तक कुछ दिनों तक, 7 दिन तक तो शोक मनाया जाता है यहूदी परिवारों में। तब तक पड़ोस वाले भी सहायता करते हैं, परंतु उन दिनों में संभव है वे उपवास भी करें। परंतु पहली बार जब चूल्हा जले तो उस दिन के लिए लोग पैसे भी देते हैं। पर मुख्य चीज यह है कि गंधरस देते हैं। तो गंधरस का गिफ्ट जब मिला होगा, आप सोचिए यूसुफ और मरियम पर उस दिन क्या बीती होगी कि हम तो अपने नवजात शिशु को, यीशु को देख रहे हैं, और पहला गिफ्ट सोने का मिला, राजा बेटा, और फिर लोबान मिला, ओ मंदिर का याजक बेटा।
लेकिन जब गंधरस मिला तो धक्क से जान हो गई। गंधरस का मतलब होता है मृत्यु का पैगाम। लूका के दूसरे अध्याय में आपको शिमोन मिलेंगे। मंदिर में जब जाते हैं तो फनुएल की बेटी भी मिलती है और शिमोन मिलता है। तब शिमोन उस यीशु को अपनी गोदी में लेता है, 8 दिन का यीशु गोदी में लेता है और उस समय एक भविष्यवाणी भी करता है, एक खुद की रहती है कि प्रभु जी मैंने तो तेरे उद्धार को देख लिया, अब तू मुझको यहां से विदा कर दे, मैं मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दूसरी बात वो गंधरस से संबंधित कहता है, यानी कि यीशु की मृत्यु से संबंधित कहता है। और वो मरियम से कहता है कि देख तेरा कलेजा भी, तेरा हृदय भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। छोटे से बच्चे के सामने एक भविष्यवाणी की जा रही है कि मां का कलेजा टूट जाएगा, तलवार से आर पार छेद दिया जाएगा। मानो यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी फिर से एक बार बोली जा रही है। गंधरस। निकोदेमस ने अपने बीते समय में कुछ नहीं दे पाया, लेकिन आज उसने इतना सारा कुछ लेकर के आया है। और एक बात और बताऊं मैं, ये कोई पहली घटना नहीं है जब यीशु को किसी ने बहुत 12 लाख का सामान दिया हो। नहीं क्या? मेरे साथ में निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय। मैं यीशु के गाड़े जाने से संबंधित ही बात कर रहा हूं। गंधरस गाड़े जाने के समय का इस्तेमाल होने वाला द्रव्य है। ठीक है, मेरे साथ में आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में आइए और आरंभ में ही देखिए क्या है। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब ये घटना पूरी याद है, लेकिन मैं बोलूंगा इसको, मैं पढ़ूंगा इसको क्योंकि यीशु की आज्ञा है। तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध अत्तर लेकर के आई। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि इत्र जो होता है यह बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद में लिखा है शुद्ध वाला। इत्र में भी मिलावट नहीं है, शुद्धता है, मतलब और महंगा हो गया। और उसके बाद में भी लिखा है बहुमूल्य, मतलब उसकी जो कैटेगरी है, सेंट में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, बहुत महंगे वाले अत्तर होते हैं, तो उसमें भी बहुमूल्य वाला। तो इसको अत्तर बोला, शुद्ध बोला और बहुमूल्य बोला, और वो भी जटामासी, हाईएस्ट ग्रेड का, सबसे महंगा वाला, बहुमूल्य शुद्ध वाला अत्तर। और वो जो लेकर के आई है वो संगमरमर के एक बोतल में है, और वहां लाकर के उस पात्र को वो तोड़ देती है और यीशु के सिर के ऊपर उंडेल देती है। हम लोगों ने अभी अंदाज नहीं लगाया होगा क्योंकि हम अत्तर की बोतल फोड़ते नहीं हैं। सेंट की बोतल फूट गई तो पूरा घर महक जाता है, सुंदर हो जाता है, लेकिन डांट बहुत पड़ जाती है कि सेंट की बोतल फोड़ दिए, 100-200 रुपए का नुकसान। लेकिन यहां देखिए क्या हुआ। परंतु वहां खड़े लोग अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया। देखिए, मनुष्यों की सोच हमेशा एक तरफा होती है। बाइबल हमसे कहती है परमेश्वर के सोच विचार में और मनुष्य के सोच विचार में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह सिर्फ पुराने नियम की बात नहीं है, प्रभु यीशु भी जब थे यही बता रहे थे। और उन्होंने जब लोगों ने कहा सत्यानाश कर दिया, क्यों? देखिए कीमत बता रहे हैं अभी। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य, मोर देन 1 ईयर्स इनकम। अब आप सोचिए आप कितना कमाते हैं। आप यदि महीने में मान लीजिए 25,000 कमाते हैं तो आप साल भर में कितना कमा लेंगे, उसको गुना करिए 12 से। ठीक है, अब इतना सारा पैसा है, लाखों में चला गया। ठीक है, तो ये लाखों का जो पैसा है आपने मानो उसको नाश कर दिया, ऐसा मनुष्यों की सोच है। बॉटल में साल भर की कमाई का पैसा है और वो साल भर की कमाई का अत्तर फोड़ दिया गया। अब उसमें से कुछ जमा नहीं कर सकते, उसने उंडेल भी दिया और बॉटल फूट गई है। यीशु के सिर पर उंडेल दी गई है। लोगों में रिसियाना चल रहा है और लोग देखिए क्या बात कर रहे हैं, काहे के लिए वेस्ट कर दिए, ये तो कंगालों में बांटा जा सकता था। हम लोग कितनी बड़ी सोच रखते हैं, नहीं? कई बार हम लोगों के थॉट्स ऐसी हम लोगों को सेल्फ रिलीजियस, सेल्फ राइचियस बना देते हैं। हम लोगों को लगता है हमारी सोच बड़ी अच्छी है, हम लोग सारी दुनिया का भला कर रहे हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ऊंचा सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु का सोचना कुछ और था। प्रभु यीशु पहले ही उस समय में, उस सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं। मालूम है आपको, जब ये देखिए 14वें अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका पहला वचन देखिए क्या कहता है।
2 दिन के बाद फसह का और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। यानी प्रभु यीशु अपने मृत्यु के कितने करीब पहुंच गए, और मृत्यु के बाद में जो होने वाला था वो गाड़े जाने की विधि थी। अब वो सब होने वाला है फ्राइडे के दिन। ये यीशु को मालूम था, सारी दुनिया को नहीं मालूम था। लोगों को तो फ्राइडे के दिन भी दोपहर तक कुछ भी नहीं मालूम था, शाम तक कुछ नहीं, थर्सडे की नाइट तक कुछ भी नहीं मालूम था। थर्सडे की नाइट को पकड़वाए जा रहे हैं तब भी मालूम नहीं था। लेकिन उसके बाद में फ्राइडे को अचानक ये सारी बातें हो जाती हैं, और अगला दिन सबत का दिन है, शनिवार का दिन है। तो फ्राइडे के दिन ही बड़ी जल्दबाजी में गाड़ना होगा, यह केवल यीशु को मालूम है, कोई नहीं जानता। पतरस को भी नहीं, याकूब को भी नहीं, यूहन्ना को भी नहीं, ना तो शिमोन को मालूम है जिसके घर में आज खाना खा रहे हैं, और ना ही उस स्त्री को मालूम होगा। परंतु उस स्त्री में मानो परमेश्वर के आत्मा ने एक खास कार्य किया। कई बार जब हम लोग होली स्पिरिट के ओबीडियंट बनते हैं ना, तो हम लोगों को भी मालूम नहीं पड़ता है कि हम लोग क्या कर जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपका आत्मा के चलाए चलने का। एक बार एक प्रचारक था, उसी की गवाही के शब्द हैं ये, उसी में से बिल्कुल शॉर्ट करके आप लोगों को बता रहा हूं मैं। जब वो प्रचार करने के लिए किसी नगर में गया तो प्रचार करने के एक दिन पहले वो शाम को कहीं से टहल रहा था, मतलब शहर घूमते हुए उसने सोचा कि मैं पहले देख भी लूं। और जब वो जा रहा था तो एक बस्ती से जाते जाते अचानक एक जगह परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा रुक, और वो रुक गया। और खड़ा होकर के परमेश्वर के आत्मा ने उससे बोला, अब यहां पर जोर से चिल्ला कि परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। अब परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले लोग जो होते हैं वो प्रभु जी से कभी प्रश्न नहीं करते हैं कि ना तो यहाँ कोई सुनने वाला है, वीरान सड़क है, और आप इस समय शाम के समय मेरे को बोल रहे हैं चिल्लाने के लिए। तो परंतु वो चिल्लाया, और उसने जोर से चिल्लाया, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, बड़ी राहत मिली उसे कि मैंने परमेश्वर के आत्मा का ओबीडियंट रहा। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, वो वहां से 2 कदम ही आगे चला था कि परमेश्वर के आत्मा ने बोला उससे, एक बार फिर से बोल। क्या बोलूं? यही वाक्य जो अभी तूने बोला है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो उसने फिर से एक बार जोर से चिल्ला दिया, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसे लगा मैंने दोनों बार बोल दिया। अब वो वहां से निकलने के लिए सोच रहा है भी, क्योंकि लोगों ने खिड़कियां खोलना शुरू कर दिए, कौन है भैया सड़क पर हमारे घर के सामने क्या चिल्ला रहा है। परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा, एक बार और यही वाक्य बोल। और इस आज्ञाकारी प्रचारक ने परमेश्वर की आत्मा के प्रति एक आज्ञाकारिता को बताया, और उसने बड़ी जोर की आवाज में चिल्लाया, परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई आश्चर्य कर्म होगा। कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने झांका, देखा क्या है, पागल आदमी है क्या चिल्ला रहा है, सोच करके अपने अपने किवाड़ बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन यह प्रचारक वहां से इस बात के लिए धन्यवाद दी बंद करके कि मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया है, वहां से चलने लगा, जाने लगा। और जब वो वहां से चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की भीड़ उसके पीछे आने की जाए, नहीं, कुछ भी नहीं, वो चला गया। अगले दिन से उस व्यक्ति की सभाएं आरंभ होने वाली थी, और उस सभा में जब ये व्यक्ति खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए, तो उसने कहा कि इससे पहले कि प्रभु का नाम का प्रचार करें, आप लोगों में से किसी के पास में यदि कोई गवाही है तो अभी दे सकते हैं। और उस समय एक महिला ने हाथ उठाई और बोली कि मैं एक गवाही देना चाहती हूं। और वो सामने आती है और सारे लोगों के सामने पोडियम पर आकर, स्टेज पर आकर के खड़ी हुई और बोलती है, आज के दिन आप लोग मुझे नहीं देख सकते थे, क्योंकि कल की शाम मैंने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया था। मैं अपने आप को मार डालना चाह रही थी, और मैं खुदकुशी करना चाह रही थी, और मैंने अपने घर में पंखे पर से पंखे फंदा बना लिया, और मैं अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गई, और उस कुर्सी को धक्का देने पर थी, और धक्का देने पर थी तो मैंने कही कि मैं क्या दुआ मांगूं इस समय, और मन अनायासी प्रार्थना करने लगा कि मेरे जैसे का पाप कौन उठाएगा। तब मुझको अचानक कहीं से आवाज सुनाई दी, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो मैं एकदम सहम गई, बोली। और उसके बाद में मैंने बोली, प्रभु जी अगर आप सचमुच में आप ही हैं जो मेरे पापों को क्षमा करते हैं, तो प्लीज एक बार और आवाज दे दीजिए।
और वो आवाज बोले मेरे को फिर से सुनाई दी, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मैंने मन में सोची कि शायद मेरे ही विचार चल रहे हैं। मैं अपनी कुर्सी को धक्का देने पर थी, पर मेरे मन में एक आवाज आई। मैंने प्रभु जी को बोली, प्रभु जी अगर सच में आप हैं, एक बार, एक आखिरी बार आप यही वाक्य को फिर से बोल दो। और तीसरी बार बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। और तब मैंने अपने गले से फंदा उतार दी। और मैं जानती हूं प्रभु यीशु जो जगत का परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उसने मेरे पापों को लिया है। मित्रों, कई बार हम लोग परमेश्वर के द्वारा बताया जाने वाली आज्ञाओं पर सोच में पड़ जाते हैं कि वेदर आई शुड डू दिस और नॉट। इस स्त्री के मन में अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने साल भर की कमाई क्या होगी, पति के लिए रखें, बच्चों के लिए रखें, किसके लिए रखें? परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज इसे तू तोड़ दे। लाखों का है, मेरी साल भर की कमाई है इसमें। लेकिन यह स्त्री आती है और परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुन करके उस इत्र के पात्र को तोड़ देती है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यीशु के सर पर उंडेल देती है। और जब लोग चिढ़ रहे थे, व्हाट आर यू डूइंग, पागल हो गई है, कंगालों को देना था, कितनी कीमती चीज थी, वेस्ट कर दी। यीशु अपना हाथ उठाते हैं, बोलो रुक जाओ, मत बोलो उसको, उसे छोड़ दो। पकड़ भी लिया उसको, मारने वाले होंगे उसको। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? Sometimes when we obey Lord Jesus, people in the world will not like it. Sometimes even disciples will not like it. चर्च जाने वाले लोग भी, यहां देखिए यीशु के साथ बैठे लोग हैं, उसमें चेला भी एक। दूसरे सुसमाचार में पढ़ेंगे ना तो वहां चेले का नाम भी है। यीशु के पीछे चलने वाले लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए लोगों पर उंगलियां उठा देते हैं। यीशु ने बोला खबरदार, उसको छोड़ दो, उसको मत सताओ। अब देखिए क्या लिखा है, उसने मेरे साथ भलाई की है। इंग्लिश बाइबल में आप इस शब्द को पढ़ेंगे, दिस लेडी हैज डन अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी। क्या हम प्रभु यीशु को कभी कोई अच्छी गिफ्ट दे पाएंगे अपने जीवन में? यीशु कह रहा है, यू हैव गिवन मी समथिंग ब्यूटीफुल। इस स्त्री के लिए वो कह रहे हैं कि इसने मेरे साथ भलाई की है। अ बिग सर्टिफिकेट फ्रॉम जीसस। अपने मरने के 2 दिन पहले यीशु इस स्त्री के लिए कहते हैं जिसे सारी दुनिया ने फेल कर दिया, जिसे सारी दुनिया कह रही है कि बड़ा दुष्कर्म करी है, यीशु ने उसी कार्य के लिए कहा कि इसने मेरे साथ पर्सनली टू मी एक भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तुम उनकी भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं हूं। उन्होंने बोला नहीं यीशु ने कि 2 दिन बाद तुम मेरे को नहीं देखोगे। जो कुछ वह कर सकी उसने की। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। हम लोग शायद लाखों का या जीवन भर की कमाई का नहीं कर सकते। आप शायद बहुत नहीं कमाते हैं, आप शायद मजदूर हैं और आपकी कमाई बहुत थोड़ी सी है, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु देखता है कि जो कुछ वो कर सकती थी वो करिए। अरिमतिया के यूसुफ के समान एक धनवान वाली गिफ्ट नहीं है, निकोदेमस के समान 12 लाख वाली गिफ्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ वो कर सकती थी उसने की। दिस इज ऑल दैट शी कुड हैव डन एंड शी डिड इट। आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु कहेंगे क्या कि तुमने मेरे साथ में भलाई की है। हम कितना कुछ प्रभु यीशु के लिए कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे। काश कि हमारे बुलाए जाने से पहले भी यीशु हमारे लिए एक बार कह दे कि हमने उसके लिए भलाई का काम किया है।
जो कुछ, 8वां वचन, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। अभी सुनिए क्या कहते हैं प्रभु यीशु, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। यह वाला वाक्य वहां पर किसी ने नहीं समझा होगा। आज हम लोग इस तारीख में सारी घटनाएं जानते हैं, इसलिए हमको मालूम है कि इस घटना के 2 दिन बाद यीशु मर गए। और जिस जल्दबाजी में यीशु को गाड़ना पड़ा, वो सारी प्रक्रिया भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि सूर्य ढलने पर था। और यदि सूर्य ढल जाता तो ये लोग शव को हाथ नहीं लगा सकते थे। यहूदी हैं, निकोदेमस भी नहीं और यूसुफ भी नहीं और बाकी यहूदी भी नहीं, और यीशु की देह वहां लटकी रह जाती सड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अपने धर्मी जन की लाश को सड़ने भी नहीं दूंगा। और बड़े सही समय पर उतारा जाता है, और अंधेरा होने से पहले या दिन समाप्त होने से पहले जल्दी से डालना है, कफन में रखना है, कब्र में डालना है। और वो थोड़ा सा समय में ये सारी बातें हो नहीं सकती है। एक प्रॉपर फ्यूनरल ट्रीटमेंट जो होता है एक डेड बॉडी के लिए यहूदी तरीके से, वो नहीं हो पाएगा। तो यीशु ने कहा, इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। उसके बाद में वो वचन भी लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हम लोगों की समझ में बेवकूफ़ी भरा काम था, लेकिन यीशु ने सर्टिफाई किया है उसे, उसकी भलाई के काम को, उसके सब कुछ को, अपने गाड़े जाने की एक खास प्रक्रिया को। और यह भी कहा कि जहां जहां प्रचार किया जाएगा, इस वाली बात का वर्णन जरूर किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के गाड़े जाने के लिए भले ही सारी प्रक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन पहले ही हो चुकी थी। हम लोग पहुंच गए हैं 40वें वचन के पास में, यूहन्ना के 19वें अध्याय। तब उन्होंने यीशु का शव लिया, यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां 41 पढ़ रहा हूं मैं, उस स्थान पर जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। बाइबल में कोई सा भी शब्द अनावश्यक नहीं है। आपको मालूम है, बाइबल में एक आज्ञा डली है, इसमें से कुछ कम मत करना और इसमें कुछ जोड़ना मत। दिस इज वॉट एग्जैक्टली द लॉर्ड हैज इंटेंडेड इट टू बी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने चाहा है। वहां पर लिखा है, एक बगीचा था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी। बगीचे की जो कब्र होती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस, और वो भी नई कब्र थी। और ये नई कब्र का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने ये अपनी कब्र बना करके रखा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे इतने सुंदर स्थान में, मकबरे में, कब्र में, यहां पर सजा देना। और एक और बात, जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। कहीं कहीं कैसा होता था कि गुफाओं का स्ट्रक्चर होता था और उस गुफा में एक पैनल 2, 3, 4, 6, 10 लोगों को भी जैसे उसमें रखा जा सकता है, 10 लोगों की देह को वहां रख सकते हैं मरने के बाद। लेकिन इस वाली गुफा में, इस वाली कब्र में अभी तक कोई भी नहीं रखा गया। ये एकदम ब्रांड न्यू वाली है, एकदम नई वाली है। और ये किसकी कब्र थी? अगर आप देखें तो अरिमतिया के यूसुफ की ही कब्र थी। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और उसके 60वें वचन में देखें कि ये जो नई कब्र थी, एक और बात वहां पर लिखी है कि ये चट्टानों में खोदी गई थी। ये शब्द भी यहां पर आना बहुत जरूरी था। वहां पर बहुत से लोगों ने कहा कि रात को आकर किसी ने खोद दिया और पीछे के रास्ते चले गए, परंतु ये चट्टानों में खोदी गई थी, कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसमें कभी कोई रखा नहीं गया था। एक और बात, बहुत से लोग ये वाले वचन को लेकर के परेशान हो जाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय निकालिएगा।
यशायाह 53 उसका 9वां वचन, वहां पर लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था। तो कई लोगों को लगता है कि ये कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया है, परंतु ये उल्टा नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। देखिए, शब्दों पर भी गौर करिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हम लोगों को लगता है कि मृत्यु के समय दुष्ट लोग थे और कब्र के समय धनवान लोग थे, लेकिन शब्द क्या कहता है? यीशु की कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई थी। यीशु को क्रूस पर जब चढ़ाया गया तो दुष्टों के साथ में चढ़ाया गया था और दुष्टों के समान ही उसकी कब्र, उसी पहाड़ी गलगथा पहाड़ी के ठीक पीछे में एक नाला हुआ करता था और वहां से उतार करके उनकी लोथ उन नालों में डाल दी जाती थी। तो जंगली जानवर आकर के, कुत्ते आकर के या और भी कोई इस तरीके से वल्चर्स नोच नोच करके इनको खा लिया करते थे। जो अपराधी को कोई क्लेम नहीं करता था, जिनकी बॉडी कोई क्लेम नहीं करता था, और यीशु को जिस तरीके से मारा गया था, इतनी दहशत उनके शिष्यों में थी, सबने यही सोचा कि ये भी यही वाली मौत मरेंगे। लेकिन देखिए, लिखा है कि उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई थी। उस नाले में पड़े रह करके उसको वहां दफन करने की सोचे, वहां उसकी कब्र सोची गई थी कि ये यहां होगी, ठहराई गई थी, लेकिन वह धनवान का संगी हुआ। तो परमेश्वर ने अपने इस बेटे के विषय में, यीशु के बारे में, उसकी मृत्यु ही नहीं परंतु उसके गाड़े जाने के विषय में भी सारी बातें कितनी स्पष्ट करके लिखी हुई है। यदि इसके बाद में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय और 59वें वचन में, वहां लिखा है, एक बड़ा सा पत्थर ला करके, लुढ़का करके उसके सामने रखा गया। और फिर 27वें अध्याय के 65 और 66 में लिखा है, यहूदियों ने जाकर के उस पर सील भी लगवा दिया, रोमी सरकार की सील, और उसके ऊपर पहरा भी बैठा दिया। तो गाड़े जाने के साथ साथ ये वाली घटनाएं भी हुई थी जो उस दिन हो गई और उसके अगले दिन की सुबह में हुई थी। लेकिन आज के sermon को समाप्त करने से पहले मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई चर्चेस में जब ये वाली बात आती है कि वह गाड़ा गया, तब एक वाक्य और बोला जाता है। मैंने एक इंग्लिश बाइबल में से निकाल करके, बाइबल नहीं, जो विधि होती है, आराधना की विधि, उसमें मैंने अपोस्टल्स क्रीड में जब पढ़ा तो लिखा है, ही वॉज बरीड, वो गाड़ा गया, और उसके बाद लिखा है वो आत्माओं के लोक में उतर करके प्रचार किया, और वहां पर एक एस्ट्रिक्स डला हुआ है और नीचे उस बात का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। ध्यान रखिएगा, अपने विश्वास में ऐसे कंडीशंस अप्लाई मत करिएगा। विश्वास विश्वास है, बिल्कुल पक्का रखिएगा। मैं एक घटना बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं एक जवान लड़के को, जो बड़ी गड़बड़ी किया करता था, उसके जीवन में मैंने कई प्रकार के गलत काम देखे थे, गंदे शौक भी देखे थे और बुरी बुरी बातें देखी थी। मैंने उससे कहा कि भाई, तुझको क्या लगता है तू स्वर्ग जा सकेगा? कभी कभी मुझे इतना कठिन बोलना पड़ता है, लेकिन उस जवान का उत्तर सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। मैंने सोचा इतनी आसानी से कैसे बोल पा रहा है कि स्वर्ग जाएगा। तो देखिए उसके कैलकुलेशंस कैसे हैं। मेरे जो काम है, मेरा जो विश्वास है, मैं जो बाइबल पसंद नहीं करता, मैं जो चर्च के बाहर ही खड़ा रहता हूं, मैं जो अलग अलग प्रकार के नशे करता हूं और जो मस्ती करता हूं और लड़कियों की छेड़ी जाता हूं, सब प्रकार के गंदे काम कर लेता हूं, मैं तो नरक में जाऊंगा। मैंने कहा अभी तो स्वीकार कर लिया तुमने नरक में जाओगे। रुको रुको रुको, मैं नरक में जाकर के पश्चाताप कर लूंगा। मैंने कहा भाई रुक जा, नरक में जाकर के पश्चाताप करोगे कि सिर्फ रोते रहोगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, मैं वहां पर पश्चाताप करूंगा, रिपेंटेंस करूंगा, और फिर उसके बाद में मैं स्वर्ग में आ जाऊंगा। मैंने कहा ये किसने बताया आपको कि आप नरक में जाकर के रिपेंटेंस कर सकते हो? तो वो भाई साहब, वो जवान लड़का मुझे वचन बता रहा है और वो कहता है कि प्रभु यीशु मर गए थे और मर जाने के बाद में वो आत्माओं के लोक में गए थे और आत्माओं के लोक में जाके नरक में गए और वहाँ जाकर के प्रचार किए और जितने लोगों ने सुन लिए और पश्चाताप कर लिए उनको अपने साथ लेकर के वो स्वर्ग चले गए। अब मैंने उससे पूछ लिया अगला प्रश्न, कहाँ लिखा है? तो बहुत अच्छे से तो जवाब नहीं दे पाए वो, लेकिन उनका इशारा था कि बोले पतरस की पत्री में कहीं तो भी लिखा है। तो आइए मेरे साथ में जल्दी से देख लेते हैं पतरस की पत्री में कि किस कारण से लोग ऐसा समझते हैं और इस बात में क्या सच्चाई है। पहला पतरस और उसके 3 अध्याय के 18वें वचन से आगे,
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब ध्यान दें, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो ये वाला वचन सुन करके पढ़ करके लोगों को लगता है कि यीशु जब मार दिए गए क्रूस पर, वे मर गए और उसके बाद उनको गाड़ दिया गया और गाड़ दिए जाने के बाद में यानी कि फ्राइडे इवनिंग के बाद से लेकर सैटरडे का पूरा दिन और संडे मॉर्निंग तक का समय, ये वाले समय में उन्होंने जाकर के अधोलोक में जाकर के आत्माओं के लोक में उतर करके जाकर के प्रचार किया और वहां जाकर के कुछ लोगों को ला लिया। लेकिन यह गलत है। मैं समझा देता हूं क्यों। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने, दूसरा पतरस में आइएगा और उसके दूसरे अध्याय और चौथे से वचन के आगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। अब ये दोनों घटनाओं को लोग मिला लेते हैं और बताते हैं कि आरंभ में स्वर्गदूतों ने पाप किया था, मनुष्यों के साथ में पाप किया था, और फिर नूह के समय में भी प्रलय आने के पहले भी बहुत पाप बढ़ गया था और ये कैदी आत्माएं हैं जो वहां पर बंधी हुई हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम शरीर का जीवन जीने के बाद जब मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद में क्या हमको सेकंड मौका मिलेगा? लूका रचित सुसमाचार में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। प्रभु यीशु ने जब ये दृष्टांत बताया तब वहां पर उस व्यक्ति का नाम भी लिया था। एक भिखारी था, भिखारी वाला दृष्टांत, लाजर, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। ये हमको मिलता है लूका के 16वें अध्याय में। तो वहां पर लिखा है एक दिन आता है कि दोनों मर जाते हैं। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो ये बातें जब वहां यहूदियों को सुनाई जा रही हैं तो ये सारे पुराने नियम की सारी बातों का बेस लेकर के है। और प्रभु यीशु ने यहूदियों को जब ये सुनाया तो देखिए क्या हुआ। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्हीं के सोच विचार और सिखाने के अनुसार ये सब बातें चल रही है। तब उसने पुकार करके कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहां ज्वाला में तड़प रहा हूं। लेकिन अब्राहम उसको जवाब दे रहा है, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो नहीं जा सकता और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकता है। प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत में बहुत स्पष्ट बता दिया कि यहां जो बीच का गड्ढा है ये क्रॉस नहीं कर सकते, इधर वाले उधर नहीं और उधर वाले इधर नहीं। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको ये बातें बताई है, पर फिर भी यहां पर लिखा तो है कि यीशु ने प्रचार किया। तो इसका क्या मतलब है? तो आप पतरस की पत्री को पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली 3-4 वचन है। चलिए मैं एक और वचन आप लोगों को बता देता हूं। पहला पतरस 1 अध्याय और उसके 10 वचन के आगे। उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज में कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर से उससे बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। दिस वर्स आंसर्स ऑल अवर डाउट्स। प्रभु यीशु ने अपने इन 2 दिनों के बीच के समय में नहीं, और ना ही वो जो 40 दिन इस संसार में रहे और बाद में वे उठा लिए गए। कई लोगों को लगता है ये 40 दिन में छुटपुट 1-2 दिन मिलते थे पर बाकी दिन प्रचार करने के लिए नरक जाते थे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बाइबल ने स्पष्ट बता दी, मनुष्यों का एक जीवन है, उसके बाद मृत्यु है और उसके बाद न्याय है। नो सेकेंड चांस। जो भी करना है, पश्चाताप करना है तो इसी संसार में जीते जी हम लोगों को करना है। और प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया, यहां पर लिखा हुआ है आत्मा में। आत्मा में का कहने का मतलब है प्रचार तो नूह ने किया था, लेकिन नूह ने परमेश्वर की आत्मा में
होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इनसाइड नोहा इज द स्पिरिट ऑफ जीसस। तो उस समय नोहा जो प्रचार कर रहा था, 50 साल 60 साल जितने भी साल तक वो जहाज बन रहा होगा, कुछ लोग समझते हैं 100 साल से भी ज्यादा, जितना भी समय हो, नूह प्रचार कर रहा था, धर्मी नूह प्रचार कर रहा था, प्रलय के आने के बारे में बता रहा था। वो कैसे करके बता रहा था? वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, प्रभु यीशु की आत्मा से भरा हुआ था। और यीशु का आत्मा मानो उन सैकड़ों सालों तक, मैंने मतलब जहाज के बनते तक, उन सालों में लोगों को वचन सुना रहा था कि जल प्रलय से बच जाए। आज भी मैं प्रचार कर रहा हूं ऐसा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है। और हर एक व्यक्ति जिस तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचेगी वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन रहा है। प्रभु यीशु का गाड़ा जाना मेरे लिए हुआ, और इसलिए कि मैं उस बात को स्मरण करूं कि मुझे एक दिन न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपने जीवन को जांच लूं, समझ लूं कि क्या मैं उस पार पहुंचूंगा। एक आखिरी वचन बताने के बाद मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारा मृत्यु के बाद उठना भी जरूरी है। मेरे साथ में निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 28 और 29। इसमें अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे यीशु का शब्द सुनकर के निकल आएंगे, चाहे उनकी मृत्यु कल हुई हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल पहले की बात हो, चाहे न जाने 1000 साल पहले की। लेकिन लिखा है पृथ्वी उन्हें लौटा देगी। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो भाई, कब्र में से तो निकलना सभी को है, लेकिन जीवन के लिए या अनंत मृत्यु के लिए ये चुनाव हमें आज करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं। प्यारे प्रभु, हमने आज इस वचन के द्वारा बड़ी गहरी बातें सीखी हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें जो भी करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, आपके पास में आना है, भलाई के काम करना है, जो भी कुछ कर सकते हैं वो करना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। ये सारी बातें इसी जीवन में करना है, क्योंकि हमारे गाड़ दिए जाने के बाद में वचन हमसे कहता है यीशु के ललकारने वाली आवाज हमें सुनाई देगी और हम जिलाए जाएंगे, वरन सारे लोग जिलाए जाएंगे। और बाइबल हमें यह स्पष्ट कह देती है कि कुछ लोग तो अनंत महिमा के लिए परमेश्वर के पास अनंत जीवन जीने के लिए जाएंगे, लेकिन कोई अनंत मृत्यु भोगने के लिए भी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, उनके गाड़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं, अरमतिया के यूसुफ के लिए धन्यवाद देते हैं, निकोदेमुस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और उस बहन के लिए जिसने आपके सर पर इत्र उंडेली थी, धन्यवाद देते हैं। इन सारे उदाहरणों के लिए प्रभु जी, उस प्रचारक के लिए प्रभु जिसने 3 बार पुकारा था कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, धन्यवाद प्यारे प्रभु। आज इन सारे उदाहरणों के द्वारा आपने हमारे हृदय से बात की है प्यारे परमेश्वर। ये वचन आपके बीज बनकर हमारे अंदर एक फलवंत वृक्ष बने, कि हम जो गेहूं के बीज के समान गाढ़े गए, हम जब बढ़ें तो एक नया रूप लेके फलवंत वृक्ष बन जाएं। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।